कहते हैं, गौस पाक कहते हैं, तवज्जो, गौस पाक कहते हैं, मेरा घोड़ा बेलगाम है और मेरी तलवार बेनियाम है। जो हमसे आके टकराएगा वो अपने अंजाम को पाएगा। याद रखना, बहुत टकराने के लिए आए, यूट्यूब की आप आए, आज कहाँ की हवा खा रही है जरा देखो, और अंजाम क्या हो रहा है, उनका मकाम और मर्तबा देखो। इसलिए मशकूक न होना। अरे हम यूट्यूब के लोगों को देखकर और नाबालिग मुहक्किकों को देखकर अपने बुजुर्गों को छोड़ देंगे, जिनका सिलसिला अल्लाह अकबर यहाँ भी काम आ रहा है, वहां भी काम आ रहा है। और ये तो अल्लाह हमारे तजुर्बात, हमारे बुजुर्गों के तजुर्बात है कि हमने जब अपने मुर्शिद को दिल से पुकारा है तो हमेशा अपने पास पाया है। जरा कोई फरियाद करके तो देखे। अल्लाह अकबर। मुर्शिद गौसे आजम की शान में क्या बयान करूं। बहरहाल जब उन्होंने गुदड़ी लेकर के ओढ़ ली तो महफिल में सन्नाटा छा गया। कहा मुरीद ऐसा है वो पीर कैसा होगा। एक बेटा मगर बात एक है, जो भी अब चलिए कोई झगड़ा लड़ाई तो कुछ बहस मुबाहिसा तो नहीं हो सकता। एक बात मुझे बता कि तेरा पीर अगर वाकई पहुंचा हुआ होता तो हुजूर के दर तक मेरा रोज आना जाना है। न कभी मुझे जाते मिला न कभी आते मिला। तेरा पीर अगर वाकई पहुंचा हुआ है, भाई जो नमाजी होगा उससे मुलाकात नमाजियों की कभी ना कभी होगी, या तो जाते हुए या तो आते हुए। होना तो चाहिए, है ना, होना चाहिए। और जो नमाजी नहीं पढ़ता तो मस्जिद की गली में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी बड़ा अलमिया है। हम कहते हैं कि नबी के नाम पे जान देंगे मगर 10 मिनट का टाइम नमाज के लिए नहीं देंगे। ये खुली हुई माज़अल्लाह, ये खुली हुई बददयांती है कि हम अपने नबी के लिए जान देने की बात करें और 10 मिनट का टाइम हम नमाज के लिए न निकाल सके। अल्लाह के बंदे नमाज पढ़ो, वरना नमाज के बगैर तुम कादरी कैसे। इस पर भी लोगों को तकलीफ है कि ये बेनमाजी को कादरी मानने से इनकार करता है। मैंने कहा मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि बेनमाजी मर जाए तो उसको मुसलमान के कब्रस्तान में दफन मत करो। जो गौसे आजम बेनमाजी को मुसलमान के कब्रस्तान में कबूल नहीं करते, वो गौसे आजम बेनमाजी को अपने सिलसिले में क्या कबूल करेंगे। बड़ी माजरत के साथ नमाज के बगैर आप कुछ नहीं हो सकते। तुम कादरी बने, चिश्ती बने, नक्शबंदी बने, स्वरबंदी बने, रज़वी बने, अशरफी बने, बरकाती बने, मदारी बने, वारसी बने, तबकाती बने, शाज़ली बने, सब बने। क्या तुम अल्लाह रसूल के वफादार भी बने? अगर अल्लाह रसूल के वफादार नहीं बने तो फिर कोई सिलसिला तुम्हारे काम नहीं आएगा। और अगर तुम अल्लाह रसूल के वफादार हो और किसी सिलसिले में बिलफर्ज तुम मुरीद ना भी हो सके तो याद रखना, जहां सिलसिले वाले होंगे उनसे आगे बेवफा सिलसिले वाले जहां होंगे, बावफा बगैर सिलसिले वाले उनके आगे नजर आएंगे। आपको मैं बता